राजस्थान के सिरोही जिले के पिंडवाड़ा तहसील के 4 ग्राम पंचायत के करीब 1 दर्जन गांव पिछले करीब 4 महीने से जल, जमीन और जंगल की लड़ाई लड़ रहे हैं। यानी कि कमलेश मेटाकास्ट की प्रस्तावित खनन परियोजना को लेकर क्षेत्र में जबरदस्त आक्रोश भी देखा जा रहा है। आप देख सकते हैं ठीक मेरे पीछे आज ये पैदल जन यात्रा भाटजा से प्रारंभ हुई है और तुरुंगी होते हुए भीमाड़ा और अब वाटेरा पहुंची है। करीब 15 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके अब वाटेरा में विश्राम करके आगामी रोइडा जाएगी। इनकी प्रमुख मांग है कि क्षेत्र में कमलेश मेटाकास्ट प्राइवेट लिमिटेड की जो खनन परियोजना प्रस्तावित है 800 हेक्टेयर में, उसको रद्द किया जाए। इसी को लेकर पिछले 4 महीने से जनता लगातार संघर्षरत है। सरकार से प्रथम दौर की वार्ता हुई लेकिन उसमें कोई नतीजा नहीं निकला। उसके बाद क्षेत्र के लोगों में जबरदस्त तरीके से आक्रोश भी देखा जा रहा है और प्रमुख रूप से यही मांग उठाई जा रही है कि किसी भी हालत में हम इस प्रस्तावित खनन परियोजना को क्षेत्र में लागू नहीं होने देंगे, क्योंकि इससे हमारी जल, जमीन और जंगल पर कुप्रभाव पड़ के नष्ट हो जाएंगे। हमारे साथ इस वक्त कुछ ग्रामीण मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर इनकी ऐसी क्या मजबूरी रह गई कि आज इनको पैदल मार्च निकालना पड़ा और आगामी 28 तारीख को प्रस्तावित महाआंदोलन भी है। तो उनकी मांगों को लेकर उन्हीं से संवाद करते हैं। क्या नाम है आपका और ये आज पैदल मार्च आपको क्यों निकालना पड़ा और क्या प्रमुख मांग है सरकार से? आपकी वार्ता भी हो चुकी थी सीएम से, उसके बाद क्या नतीजा रहा? वार्ता सार्थक नहीं रही, संवाद सार्थक नहीं रहा। जनता आज 4 महीनों से सड़कों पर है और ये लड़ाई किसी की व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। चारों ग्राम पंचायतों के 12 गांव मिलकर पर्यावरण की रक्षा करने के लिए लड़ रहे हैं और उसी को लेकर आज जन जन में पर्यावरण के प्रति रक्षा की भावना, पर्यावरण के हितों की रक्षा करने की भावना से लेकर आज भारजा से ये पर्यावरण के लिए जन जागरण यात्रा प्रारंभ हुई है और ये यात्रा सभी प्रभावित गांवों से होते हुए और दूसरे भी जो हमारे निकट के जो हमारे पड़ोसी गांव हैं, हमारे जिनके साथ भाई जैसे संबंध है, उन गांवों में हर एक व्यक्ति को, हर एक माँ को, हर एक बहन को, हर एक बेटी को, हर एक भाई को, हर एक पिता को हम पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए आज इस पदयात्रा का आयोजन कर रहे हैं, क्योंकि प्रकृति की रक्षा करना हर भारतीय नागरिक का अधिकार है और केवल भारत के नागरिक का अधिकार नहीं है, ये सरकार का भी प्रथम अधिकार है कि पर्यावरण को अगर नुकसान हो रहा है, पर्यावरण को गंभीर क्षति पहुंच रही है तो उसके पर्यावरण के हितों की रक्षा करने का दायित्व तो सरकार का भी है। लेकिन आज सरकार इन ग्रामीणों के हितों की रक्षा नहीं कर रही है। उसी का परिणाम है कि आज ये सारे ग्रामीण सड़कों पे उतरे हैं और सड़कों पे उतर के पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं और इस कमलेश मेटाकास्ट की जो प्रस्तावित खनन परियोजना है उससे होने वाले गंभीर परिणामों के बारे में जन जन को जागरूक कर रहे हैं कि अगर पर्यावरण और प्रकृति नहीं रही तो हमारा और आपका बहुत बड़ा नुकसान होगा। हम जितने भी ग्रामीण हैं और जितने भी गांवों में निवास करते हैं, हम विशेष रूप से प्रकृति के प्रेमी रहे हैं और प्रकृति को बचाने के लिए हमारे कई पूर्वजों ने अपने सर कटवा दिए हैं और उसका अगर आपको इतिहास के अंदर अगर देखना पड़े या इतिहास में झांकने की जरूरत पड़े तो देख लेना, हमने अपने राजवृक्ष खेजड़ी को बचाने के लिए सर कटवा दिए थे लेकिन हम झुके नहीं थे। आज भी हम ये कहते हैं कि हम 12 गांवों के ग्रामीण एकजुट है, हम किसी के आगे झुकेंगे नहीं जब तक ये खनन परियोजना निरस्त नहीं हो जाती है, हमारी लड़ाई जारी है। देखा किस तरह का लोगों में आक्रोश है। हालांकि सरकारी स्तर पर कहीं सख्तियां देखने को मिल रही है, ग्रामीणों को नोटिस मिले हैं, मुकदमे हुए हैं, उसके बाद भी ग्रामीणों का किस प्रकार का क्या जोश है और मुकदमे होने के बाद में कुछ ग्रामीण हमारे साथ मौजूद है। क्या आपको सरकार से डर नहीं लगता? आपको नोटिस मिले हैं, मुकदमे हुए हैं, उसके बावजूद भी आपका ये जोश जुनून, क्या कहेंगे इसको लेकर? जोश तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि जोश नहीं रखेंगे तो क्या करेंगे? हमारी आजीविका नष्ट हो रही है। अगर ये पर्यावरण की रक्षा हम नहीं करें तो आने वाली पीढ़ी हमें दोषी मानेगी। हमारी आने वाली पीढ़ी हमें कहेंगी कि हमारे पूर्वज हमारी चिंता नहीं करके गए और हमें ये धूल और मिट्टी, ये पर्यावरण हमारा ऐसा दूषित छोड़ के गए। इसीलिए सरकार से कहते हैं समय रहते सुधर जाओ, समय रहते निरस्त कर दो ये कमलेश मेटा। हम किसी भी कीमत पर ये कमलेश मेटा यहाँ स्वीकार नहीं करेंगे। आज भारजा से ये
पद यात्रा निकली है पर्यावरण की रक्षा के लिए और जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए। हम हमारे सर कटवाने पड़े तो भी हम पीछे नहीं हटेंगे। और ये नोटिस तो दिए हैं हम सबको भी, मेरे भी 6 नोटिस आए हैं, लेकिन इन नोटिसों से हम डरेंगे नहीं, किसी भी कार्रवाई से नहीं डरेंगे। अगर प्राण गंवाने के लिए नहीं डरे तो इन नोटिसों से क्यों डरेंगे। और सभी हमारे क्षेत्र के सभी भाइयों को ये कहते हैं कि एकजुटता आज तक जो 4 महीनों से आप सबने दिखाई है, आगे भी दिखाते रहना, तभी हमारी जीत होगी। और झुकना तो इस सरकार को जरूर पड़ेगा, किसी भी हाल में जरूर झुकना पड़ेगा इस सरकार को। हमारी रक्षा, हमारे बच्चों की रक्षा, पर्यावरण, इन सब की रक्षा सरकार का भी दायित्व है, हमारा ही नहीं। हम 4 महीने से रोड पर घूम रहे हैं, कोई चिंता नहीं कर रहा, कोई पार्टी पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि ये तो कांग्रेस का किया हुआ है, बीजेपी का किया हुआ है। अरे भाई, किसी का भी किया हुआ हो, अगर जनहित में है तो आप आगे आके इसको निरस्त क्यों नहीं करते। देखा आपने तस्वीरों में लोगों का जबरदस्त आक्रोश है। चाहे सरकार कितनी भी दमनकारी नीति अपनाए, नोटिस दे, कानूनी कार्रवाई करे, लेकिन ग्रामीणों ने मन में अटल संकल्प ले लिया है कि हम किसी भी शर्त पर पीछे हटने को तैयार नहीं है और अपनी प्रगति, जल, जमीन और जंगल की रक्षा जो मजबूती से आंदोलन करना आगामी समय में करेंगे। और क्षेत्र को इस योजना से खनन मुक्त करवाने के लिए जो सरकारी स्तर पर कदम उठाने पड़ेंगे वो भी उठाए जाएंगे। सहयोगी कैमरा पर्सन महेंद्र के साथ तुषार पुरोहित, खबरबाज, सिरोही।